हम पहुंचे हैं ओमकारेश्वर के नर्मदा नदी के घाट। कहा जाता है कि ये घाट बहुत ही पावन पवित्र घाट है। यहाँ डुबकी लगाने में सैकड़ों तीर्थों का फल मिलता है। कहते हैं लोग यहाँ डुबकी लगाकर अपने सारे पापों से मोक्ष भी प्राप्त करते हैं। ये भी यहाँ मान्यता है, कहते हैं कि यहाँ मानधाता राजा मानधाता ने यहाँ तपस्या की थी और घोर तपस्या करने के बाद भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया था। तब भोलेनाथ ने मानधाता को यहाँ स्थायी निवास कर रहने के लिए उन्हें आशीर्वाद दिया था। उसके बाद उसके अलावा यहाँ नर नारायण भगवान ने भी, नर नारायण ऋषि ने भी यहाँ तपस्या की थी और उसके तपस्या के उपरांत उनकी तपस्या से प्रफुल्लित होकर भगवान भोलेनाथ यहाँ प्रकट हुए थे और उसके बाद भोलेनाथ यहाँ शिवलिंग के रूप में स्थायी निवास किए थे। तब से यहाँ ओमकारेश्वर के रूप में भगवान भोलेनाथ को पूजा जाता है। भगवान ओमकारेश्वर के दर्शन के पहले यहाँ नर्मदा नदी के दर्शन करने का विशेष महत्व माना जाता है। कहते हैं कि नर्मदा नदी के स्नान से लोगों को शांति मिलती है, आत्मा की शांति मिलती है और ढेरों पाप से मुक्ति मिलती है। हम पहुँचे हैं ओमकारेश्वर के नर्मदा नदी स्नान करने के लिए। नर्मदा घाट है, बहुत ही सुंदर नौका विहार के भी अवसर यहाँ मिलते हैं। मंदिर मंगलेश्वर मंदिर इसी तरफ और ओमकारेश्वर मंदिर नदी के दूसरे किनारे पर है। काफ़ी सुबह है फिर भी दुकानें सज गई हैं। भारी तादाद में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए स्नान करने पहुंच गए हैं। इस नर्मदा नदी घाट को कोटि तीर्थ घाट भी कहा जाता है। कहा जाता है कि कोटि तीर्थों के स्नान से का जो फल मिलता है वह इस यहाँ डुबकी लगाने से मिलता है और इसी वजह से लोग यहाँ विशेष रूप से स्नान व डुबकी लगाकर स्नान करते हैं। ये देखें, बहुत ही पवित्र जल। लोग स्नान के उपरांत मैया रानी की पूजन अर्चन भी करते हैं। नदी पार करने के लिए नौकाएं भी लगी हैं। यात्री 50 रुपये प्रति सवारी के हिसाब से देकर नदी के उस तरफ जाकर ओमकारेश्वर महाराज के दर्शन भी करते हैं। देखना, यहाँ फेस करिए यहाँ इसको। ये पुल के माध्यम से नदी पार किया जाता है। देखिए अनुपम नज़ारा, पुल के ऊपर से ये नर्मदा नदी का अनुपम नज़ारा। पुल के ऊपर से अनुपम नज़ारा, बहुत ही सुंदर दृश्य नर्मदा नदी का। ये भी विहंगम घाट, नौकाएं और इस तरफ मंदिर का यह दर्शन। ब्रह्मेश्वर मंदिर नहीं, ये पुराना मंदिर है, प्राचीन ब्रह्मेश्वर महादेव मंदिर कहा जाता है।